भाभी क्या बात हो गई? बहन जी, आप अपनी भतीजी को थोड़ा समझाओ। मैं भी सारा दिन समझाती रहती हूँ, पर मेरी बातें इसे समझ में नहीं आ रही हैं। सहन शक्ति बहुत कम है इसमें, और इसकी सास का बहुत व्यवहार खराब है। सारी गलती इसकी भी नहीं है, इसकी सास का स्वभाव भी बहुत खराब है, सारा दिन लड़ाइयाँ करती है। अब इसने एक जिद पकड़ ली है कि अलग रहूंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। अब जमाई जी गुस्से में से यहाँ छोड़ जाते हैं, वो अलग नहीं होना चाहते अपने परिवार से। इस एक साल में ही 5-6 बार आ चुकी है। एक एक महीना रुक कर जाती है, 10 दिन वहाँ रहेगी तो 1 महीना यहाँ रहेगी। आप तो बहन जी घर की सदस्य हो, और आपका स्वभाव भी मैं जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आप पूजा को कितना अपना मानती हैं। इसलिए आपको बता रही हूँ मैं, आप थोड़ा समझाओ अगर आपकी बात समझ ले तो। अरे जब से इसने थोड़ा ज्यादा रहना शुरू किया है ना यहाँ पर, तो बहू ने भी अपना व्यवहार बदल लिया है। मुझे सुबह का नाश्ता भी बना कर नहीं देती है, सुबह दवाई के लिए बैठी रहती हूँ बहन जी मैं। ना तो मैं इसके पापा से कुछ कह सकती हूँ ना इसके भाई से, दोनों इसी की गलती बताते हैं और उल्टा मुझ पर गुस्सा करते हैं, बोलते हैं मैंने लाड प्यार से बिगाड़ दी। बहन जी मैं आपको सच बता रही हूँ, इसकी सास का व्यवहार बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। किसे बताए बहन जी, सारी गलती मेरी बेटी की भी नहीं है, बस उसमें सहन शक्ति थोड़ी कम है। और नई उम्र की लड़की है, अब इसे कहाँ से इतनी समझदार हो गई। लेकिन जमाई जी वो तो इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ये अगर उनके सामने कुछ बोल देती है कि उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, तो वो तो गुस्सा करके इसे यहाँ छोड़ जाते हैं, और अलग होने के लिए तो साफ साफ मना कर दिया है उन्होंने। और भाभी इसकी तो एक जिठानी भी है ना, उसका कैसा व्यवहार है? क्या बताऊं बहन जी, अब मैं जिस दिन से इसकी शादी हुई है उस दिन से उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। ये बोल रही थी कि मम्मी मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, और वो रसोई में भी नहीं आती है। इन्हीं बातों से तो झगड़ा शुरू हुआ था। इसने अपनी सास को ऐसे बोल दिया कि मम्मी जी दीदी तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती हैं, किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती हैं। बस इसकी सास ने बोला जेठानी है वो बड़ी है, इसको बोला कि उनके घर का यही रिवाज है, जब बड़ी बहू जेठानी बन जाती है ना और देवरानी आ जाती है तो देवरानी घर का सारा काम करती है, जेठानी नहीं। बस इन्हीं बातों से धीरे धीरे इतना झगड़ा शुरू हो गया कि अब मेरी बेटी वहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहती है। आपको पता है बहन जी, ये सब बातें मैंने पहले बहू को बताई थी। ये सोचा था कि समझेगी वो, थोड़ा और इसे समझाएगी, लेकिन उसने तो इसे उल्टे ताने देने शुरू कर दिए। इसलिए बहन जी अब आप पर ही भरोसा है, थोड़ा समझाओ इसे। थोड़ी सहन शक्ति तो रखनी पड़ती है ससुराल में। ठीक है भाभी, मैं समझाऊंगी, आप चिंता। अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, शुगर की दवाई लेनी है, इतनी घबराहट हो रही है मुझे। और एक ये बहू है, कभी भी टाइम पर नाश्ता नहीं बनाती है। और मेरा तो बुढ़ापा इतना खराब हो रहा है, बिना दवाई के खड़ा भी नहीं हुआ जाता मुझसे तो। आवाज लगा के देखती हूँ, सुन ले तो। बहू, बहू। हाँ माँ जी बोलो। बहू मेरे लिए थोड़ी चाय बना देती। माँ जी आपने सुबह ही तो पी थी चाय 7 बजे, अब आपको फिर से चाय पीनी है? तो बहू मुझे शुगर की दवाई लेनी होती है, तू टाइम पर नाश्ता बना दिया कर, मैं तो वो खा लूंगी। मुझे तो दवाई लेने से पहले कुछ खाना पड़ता है ना। माँ जी अब खाने का टाइम है, चाय नाश्ते का नहीं। अभी मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू जल्दी बना ले, क्योंकि तुझे पता ही है जब तक मैं दवाई नहीं लेती मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। दवाई ले लूंगी तो तेरे साथ 2 काम में हाथ बटा लूंगी। ठीक है माँ जी। अभी 2 रोटियां सेक कर रख देगी, हो गया खाना दिन का। इस शुगर की वजह से तो मेरे हाथ पैरों में भी झंझनाहट रहती है, टाइम पर दवाई ना लूं आंख भी नहीं खुलती। खा खा कर गोलगप्पे जैसी हो रही है, बहाना लगाती रहती है बीमारियों का। पूरा दिन भूख भूख लगती रहती है इनको। जब पूरा दिन खाएंगी तो बीमारियां तो लगेंगी ही ना शरीर में। बुढ़ापे में कौन खाता है इतना? सुबह इनको नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर को खाना बनाओ, फिर शाम को इन्हें स्नैक्स चाहिए, फिर रात का खाना बनाओ। अरे मैं पूरा दिन किचन में खड़ी कहेरी। 3 साल हुई के बियाहे के, लेकिन अबे तक पोता क्या मुंह ना दिखाए तू। पोता पोता तुम काम में ज्यादा शौक है ना, तो तुम ही कह नहीं ब्यावर क्या मुंह दिखा देती है मोखा। अच्छा मोखा को ना दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर्टी के 2 हिस्सा हुई गई है। अम्मा मैं अब ही गए हूँ और तुमका पोता क्या मुंह दिखाए। गजबा मेहरिया है। अच्छा बाय, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया। प्रिया तुम बैंक में जॉब करती हो, तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है ना? हाँ जी बहुत अच्छी है मेरी मैथ। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी उम्र कितनी है? जी 30।
जी सच में, मेरी उम्र बस 30 है। अच्छा, अगर तुम 5 साल पहले पैदा हुई होती तो तुम्हारी उम्र कितनी होती? 25। फिर से सोच लो प्रिया, अगर तुम 5 साल पहले पैदा हुई होती तो तुम्हारी उम्र कितनी होती? हाँ जी, सोच लिया। 25, 25, 25। अब मैं जाऊं? ये भी कोई सवाल था? अरे दैया रे, बहुत गर्मी लग रही। जीजू, ओ जीजू। हाँ मेरी गुलाबो साली, क्या हुआ? जीजा जी यहाँ बहुत गर्मी लग रही है मुझे, कुछ करो ना। साली जी मेरी खटिया में आ जाओ, एकदम ठंडा है मेरी खटिया में आ जाओ। आपकी खटिया ठंडाती है जीजा जी? अरे एकदम बर्फ जैसी ठंडाती है, आ जाओ। जीजा जी दीदी ना देख ले, मारेगी दीदी फिर। नहीं मारेगी दीदी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे वाह जीजा जी, आपकी खटिया तो बहुत ठंडा रही है। मैंने पहले कहा था साली जी मेरी खटिया ठंडा रही है। ठीक है जीजा जी, अब मैं सो जाती हूँ। हाँ सो जाओ सो जाओ। जीजा जी ये क्या कर रहे हो? साली जी हवा कर रहा हूँ, तो मैं गर्मी लग रही थी, लो हवा कर देता हूँ। कहेरी 3 साल हुई के बिया है के, लेकिन अबे तक पोता क्या मुंह ना दिखाए तू। पोता पोता तुम काम में ज्यादा शौक है ना, तो तुम ही कह नहीं देवर क्या मुंह दिखा देती है मोखा। अच्छा, मोखा का ना दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर्टी के 2 हिस्सा हुई गई है। अम्मा मैं अब ही गए हूँ और तुमका पोता क्या मुंह दिखाऊं। गजबा मेहरिया है। अरे दैया रे, बहुत गर्मी लग रही। जीजू, ओ जीजू। हाँ मेरी गुलाबो साली, क्या हुआ? जीजा जी यहाँ बहुत गर्मी लग रही है मुझे, कुछ करो ना। साली जी मेरी खटिया में आ जाओ, एकदम ठंडा है मेरी खटिया में आ जाओ। आपकी खटिया ठंडाती है जीजा जी? अरे एकदम बर्फ जैसी ठंडाती है, आ जाओ। जीजा जी दीदी ना देख ले, मारेगी दीदी फिर। नहीं मारेगी दीदी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे वाह जीजा जी, आपकी खटिया तो बहुत ठंडा रही है। मैंने पहले कहा था साली जी मेरी खटिया ठंडा रही है। ठीक है जीजा जी, अब मैं सो जाती हूँ। हाँ सो जाओ सो जाओ। जीजा जी ये क्या कर रहे हो? साली जी हवा कर रहा हूँ, तो मैं गर्मी लग रही थी, लो हवा कर देता हूँ। मम्मी जी चाय। कुछ कहो का बिटिया? जी मम्मी जी चाय ले लीजिए। तो बिटिया थोड़ा तेज बोलना सीख लिया, धीरे सुने की आदत नहीं है हमार। मम्मी जी क्या करूं, आदत ही ऐसी है। कौनो बात नहीं बिटिया, तुम ऐसे ही बोला, बहुत मीठ बोलती हवा। लावा चाय। दुल्हन खाना बनेगा का? दुल्हन, ओ दुल्हन का है? काहे मुड़ खाए पड़ी हवा सुबह देते हैं? तुम महतारी पूत के लेके दूसरा काम नहीं है ना? बैठे बैठे खटोली टोरे का और बस खाना लावा बन गई तो लाके दे दे हां, तो दोनों जने छूस ली हो, लेकिन तब तक मोहे ते आवाज ना आवा चाहिए। दुल्हन दुल्हन का बतावन बहनी, जिंदगी में इतना काम है कि काम करत करत सांस फूल जाती, और ना करा तो सांस फूल जाती। बिंदी ले लीन हूँ, चूड़ी ले लीन हूँ, क्रीम ले लीन हूँ, लिपस्टिक ले लीन हूँ, और का ले लीन हूँ। अरे दादा रे, साइकिल रोका। काहे का होईगा? पाउडर भुला गए हूँ, रोका साइकिल। बाजारे कहीं चला, पाउडर भुला गए हूँ मैं, पाउडर भुला गए हूँ। तोरे पाउडर के चक्कर में घामे में इतनी दूरी में बार बार न जाइयो। तुम साइकिल मोड़ा थी कि नहीं? अब मैं न मरियो, फिर कब ले ली नेसु। रोका साइकिल। अरे साइकिल ना रुकी। रोका नहीं, मैं कूदत हूँ। अम्मा खाना का बनाई? बना ले चाहे जाऊन। अच्छा ये बताओ, आसा तू गर्मी में मायके न जाइए का? नहीं अम्मा न जाइयो। तो ठीक है, बिटिवा का बुलाए लेती हूँ। कहती रहे कि अम्मा तब बुलावा करा जब भौजी होई। और तू रही तो ले कहाँ गी? अम्मा जा छू मायके। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है, वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे?
मरने। अरे साथ में थैला भी लेकर जाना। वो क्यों? बैगन। क्योंकि अगर इरादा बदल जाए तो आते समय 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। का बतावन बहनी, जिंदगी में इतना काम है कि काम करत करत सांस फूल जाती, और ना करा तो सांस फूल जाती। मम्मी जी चाय। कुछ कहो का बिटिया? जी मम्मी जी, चाय ले लीजिए। तो बिटिया थोड़ा तेज बोलना सीख लिया, धीरे सुने की आदत नहीं है हमार। मम्मी जी क्या करूं, आदत ही ऐसी है। कौनो बात नहीं बिटिया, तुम ऐसे ही बोला, बहुत मीठ बोलती हवा। लावा चाय। दुल्हन खाना बनेगा का? दुल्हन, ओ दुल्हन का है? काहे मोर खाए पड़ी हवा सुबह देते हैं? तुम महतारी पूत के लेके दूसरा काम नहीं है ना? बैठे बैठे खटोली ढोने का और बस खाना लावा खाना लावा। बन जाई तो लाके दई देहां तो दोनों जने ठूस लीन हो, लेकिन तब तक मोहे ते आवाज ना आवा चाहिए। दुल्हन दुल्हन। जब से हमारी शादी हुई है इसकी बहन का मजे ही मजे, लगातार शॉपिंग चल रही है, लपक के खर्चा कर रही है, रुक ही नहीं रही है इसकी बहन का मजे ही मजे। प्यार प्यार में शादी हो गई, रोटी टाइट बन रही है, चबा ही नहीं रही है इसकी बहन का मजे ही मजे। रोज खा रही है, माई के ही नहीं जा रही है इसकी बहन का मजे ही मजे। बच्चे अलग हो गए, खूब चिल्ला रहे, चुप ही नहीं हो रहा है इसकी बहन का मजे ही मजे। हम कभी सब्जी लेने जा रहे हैं तो कभी बटा भूल के आ रहे हैं, तो कभी टमाटर भूल के आ रहे हैं इसकी बहन का मजे मजे। गर्मी अलग पड़ रही है, खोपड़ी तलना रही है इसकी बहन का मजे मजे। फल मजे चल रहे हैं, डट ही नहीं रहे हैं इसकी बहन का मजे मजे। शादी कर रही है, बर्बादी कर रही है इसकी बहन का मजे मजे मजे। कहाँ जा रहे हो? मरने। अरे साथ में थैला भी लेकर जाना। वो क्यों? बैगन। क्योंकि अगर इरादा बदल जाए तो आते समय 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है।